नमस्कार दोस्तों आज हम आपके आगे कुछ कॉन्सेप्ट और लेकर आए हैं जो हमारे सर ने पिछले दिनों ही हमें बताए हैं। दोस्तों ये कॉन्सेप्ट जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और आपको इनको डीपली समझना चाहिए अगर आप यहाँ पर कुछ करना चाहते हैं, इस लाइन में कुछ करना चाहते हैं, 10 में से 8 या 9 बार ग्रीन होना चाहते हैं, टाइम पे एग्ज़िट होना चाहते हैं, टाइम पे समझ लेना चाहते हैं कि क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर पहला जो चीज़ हम बता रहे हैं वो है 60-40। ये बहुत टफ जोन होता है 60-40, पहचानना मुश्किल है कौन डोमिनेट कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। यहाँ पर क्या होगा मैं आपको बताऊँ, अधिकतर जो बैटिंग टीम है वो रन बॉल से खेल रही होगी। रन बॉल 18 बॉलें 18 रन, 21 बॉलें 21 रन, इतना ही खेल रही होगी। अगर 4 ओवर का क्राइटेरिया है तो 15 मिनट अगर खेल गई रन बॉल, बैटिंग टीम रन बॉल ही खेल रही है, मतलब वो डोमिनेट नहीं कर रही है, बॉलिंग टीम डोमिनेट कर रही है। लास्ट ओवर में मारने से कुछ नहीं होता, चाहे वनडे हो, 10 में से 9 ओवर अगर वो आपके क्राइटेरिया से नीचे चल रही है, लास्ट ओवर में मार दिया फिर वापस 0 हो गई, तो आप जल्दी में जजमेंट मत लीजिए। अगर 60-40 में कोई टीम, बैटिंग टीम 7 या 8 से रन रेट कर रही है, मार रही है, तो आप समझ लीजिए 60 में वो 80 की तरह बिहेव कर रही है, 80 की तरह बिहेव कर रही है, 80 की तरह। तो बैटिंग टीम ही 60 वाली है, बॉलिंग टीम डेफिनेटली कम बैक करेगी, आप बॉलिंग टीम पे आ जाइए। ये दोस्तों ये सेंटेंस नहीं है, ये कंडीशंस हैं, ये आपको सुननी होती हैं और ये उस समय अप्लाई करनी होती है, क्योंकि हम हर मैच में अवेलेबल नहीं होते हैं। और अगर आप देखते हैं तीसरी कंडीशन विकेट्स और रन बॉल आ रही है तो डेफिनेटली बॉलिंग टीम ही डोमिनेट है, ऑब्वियस सी बात है। 24 बॉलें 24 रन 2 विकेट, अब आप किसको डोमिनेट करोगे? बॉलिंग टीम को। चौथी कंडीशन है सी 100। अगर लंबे टाइम तक यही जोन चल रहा है 60-40 40 मिनट तक, और आप देख रहे हो कि एक टीम बहुत बढ़िया खेल गई, 60 होते हुए भी 80 की तरह खेल गई, 8 की रन रेट से खेल गई, तो सी 100 है। अब आप बॉलिंग टीम पे आ जाइए, थोड़ी देर में बॉलिंग टीम पे आएगी, क्योंकि उसका जो 40 है वो बाकी है, वो आया नहीं है। ठीक है, तो यही हमने लिखा है पांचवी कंडीशन में। अगर एक टीम हाई बिहेव करती है 60-40 में तो अदर कम बैक करेगी। तो दोस्तों 60-40 का जोन सबसे टफ होता है आइडेंटिफाई करना, इसको कामली आइडेंटिफाई करना है। कोई लास्ट मैच नहीं है ज़िंदगी का, ये आप आराम से कीजिए, कॉन्सेप्ट को समझिए क्या कह रहा है, जोन पहचानिए। जोन लिखा होता है स्क्रिप्ट में, उस जोन से आप अंदाज़ा लगाइए क्या रन रेट होनी चाहिए, क्या रन रेट है। उसके बाद आते हैं 70-30 पे, 80-20 पे। 70-30 में हमने कहा है 7 या 8 की रन रेट हो, बैटिंग टीम है, मगर उससे ऊपर की रन रेट ली गई अगर टीम, 70% हमने लिखा है मगर रन रेट तो 10 की जा रही है, 11 की जा रही है, तो आप सीधा बॉलिंग टीम पकड़िए। अगर आपने पहले बैटिंग टीम पकड़ी भी है तो आप देखें जैसे ही वो 9-10 10-12 की रन रेट अचीव कर रही है, ऊपर आ गई है, नीचे से ले में से आपने किया और वो ऊपर आ गई बहुत, फेवरेट वाली टीम और ऊपर आ गए, तो आप फेवरेट वाली टीम पे आ जाइए 90 पे। जैसे आपने 40 पे लिया और वो 90 पे आ गई, क्योंकि 10 रन पर ओवर मारना बैटिंग टीम के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है, तो इतना मार लिया तो आप विकेट आएंगे उसके, तो आप सीधा ट्रेड कीजिए या लॉस हटा लीजिए, क्योंकि नीचे आपको फिर लेना है। क्योंकि अगर आपको दिख रहा है आगे टाइम वापस से बैटिंग का ही है मगर अभी वो रन बॉल ऊपर परफॉर्म कर रही है, तो आप 1.5 टाइम्स बैट फेवरेट पे आ जाइए, बॉलिंग पे आ जाइए, मतलब क्योंकि वो नीचे आएगी, विकेट आ जाएंगे। ये ट्रेडिंग है सर, और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो लॉस हटा लीजिए, क्योंकि दोबारा ट्रेड करना है आपको। ये बहुत ध्यान से देखने वाली बातें हैं कि कौन किस रन रेट से खेल रहा है। अगर लॉन्ग टाइम सिंगल टीम आती है, आप देख रहे हो 80-20 का जोन है और वो दूसरी टीम को तो गायब ही कर दिया, तो आप समझ लीजिए दूसरी टीम जरूर कम बैक करेगी। उसके 20 वाले जो पैचेस हैं, जो परसेंटेज है वो पेंडिंग है, वो आएगी, चाहे आगे उसका जोन है तो स्ट्रांगली आएगी और नहीं है तो जरूर आएगी, क्योंकि वो पेंडिंग है। और अगर 70-30 में कोई 6 से नीचे की रन रेट से खेल रहा है, जैसे 24 से भी कम रन है 4 ओवर में, तो आप समझ लीजिए बॉलिंग टीम ही डोमिनेट है, बॉलिंग टीम ही डोमिनेट है वहाँ पे, वहाँ बॉलिंग टीम पे ही जाना है आपको। तीसरा कॉन्सेप्ट आता है दोस्तों ओवर परफॉर्मेंस का। ओवर परफॉर्मेंस, बिफोर टाइम परफॉर्मेंस, सप्रेस रिबेल, सारी रिवर्स बैट। अगर ओवर परफॉर्मेंस हो गई किसी की, मैंने आपको बताया 10 11 12 की रन रेट हो गई, तो फिर रिवर्स बैट दूसरी टीम पे जाना पड़ेगा आपको।
भले आप बैटिंग टीम के फेवर में थे, टाइम उसका चल रहा है, मगर आपको अब पता है विकेट आने वाले हैं। बिफोर टाइम परफॉर्मेंस, अगर किसी का टाइम अभी 10 मिनट बाद है और उसने अभी से परफॉर्म कर लिया, तो आप समझ लीजिए अभी तो दूसरी टीम का टाइम आएगा, क्योंकि ये तो पहले परफॉर्म कर रही है। टाइम से पहले परफॉर्म नहीं करना है, टाइम पे परफॉर्म करना है। 1-2 मिनट का जो स्पेक्ट्रम ओवरलैपिंग होती है, आपने स्पेक्ट्रम देखा है, कलर्स कभी भी एक दूसरे से मर्ज नहीं होते, बाउंड्री नहीं होती है, कलर एक दूसरे से मर्ज होते हैं सनलाइट में। तो वही बात है यहाँ पे, 1-2 मिनट का चलता है, 15-20 मिनट 10-12 मिनट नहीं चलता। तो ये रिवर्स बैट को प्रमोट करते हैं। आप उल्टी टीम पे जाइए, अब ओवर परफॉर्मेंस हो गई, दूसरी टीम पे जाइए। चौथा कॉन्सेप्ट जो है एस डी जोन। एस डी जोन देखिए हमने मार्क बनाया हुआ है, उसने कहा एस डी जोन, यहाँ पर सभी फंसते हैं। एस डी जोन केयरफुली वॉच करना है। 90% क्या होता है एस डी जोन में, बैटिंग टीम अगर डोमिनेट करती है 10, 11, 12, 13, 14, 15 तक की रन रेट आ जाती है, 3 ओवर 30 रन, 4 ओवर 60 रन, ऐसा होता है, तो वो एस डी है। एस डी है बैटिंग टीम, एस डी है उस समय। बैटिंग टीम अगर रन बॉल चल रही है, दूसरी कंडीशन भी है ऐसी में, एस डी जोन में 90% में बैटिंग टीम ही डोमिनेट है, मगर वो 10, 11, 12, 13, 14, 15 की रन रेट से रन नहीं बना रही है, मगर वो रन बॉल से रन बना रही है, मगर विकेट नहीं लूज कर रही है। आप सोचिए, विकेट नहीं लूज कर रही है, ये टेंशन की बात है। आप आइडेंटिफाई कर लेंगे ये तो गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि या तो 10, 11, 12, 13, 14, 15 रन रेट से अचीव करे रन रेट, या विकेट दे, दोनों नहीं कर रही है, तो आप समझ लीजिए बैटिंग टीम कहीं पर सप्रेस हो रही है और ये आगे धमाका करेगी। ये ध्यान से देखने वाली बात है दोस्तों, ये 2 मिनट रुकना है। ये ज़िंदगी का आखिरी मैच नहीं है, अगर आप स्किप भी हो गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं, अगला कर लेंगे। मगर आप कॉन्सेप्ट को समझिए, क्या कह रहा है कॉन्सेप्ट। हमने लिखा है बैटिंग सप्रेस्ड, फर्दर कम हाई, वापस आएगा वो। एस डी जोन इंटरफेरेंस। एस डी जोन इंटरफेरेंस क्या है, इसी के अंदर है। अगर बैटिंग टीम, इफ बैटिंग टीम एस डी जोन, अगर बैटिंग टीम का एस डी जोन चल रहा है, वो परफॉर्म कर रही है 10, 11, 12, 13, 14 रन रेट से, बॉलिंग टीम विकेट ले रही है, उसमें विकेट ले रही है, तो आप समझ लीजिए बॉलिंग टीम बैटिंग टीम के एस डी जोन में एंटर हो गई। तो बॉलिंग टीम का जो फर्दर टाइम होगा, जहां कहीं भी बैटिंग टीम का टाइम खत्म हो रहा होगा और बॉलिंग टीम का टाइम शुरू हो रहा होगा, तो बॉलिंग टीम का जो टाइम होगा वो या तो कम हो जाएगा बहुत, बैटिंग टीम ही उसमें डोमिनेट रहेगी, क्योंकि बैटिंग टीम के टाइम में बॉलिंग टीम ने विकेट लिए हैं। तो आपको ये देखना है, 90% ऐसा होता है, 99% ऐसा होता है, या तो उस बॉलिंग टीम का टाइम ही खत्म हो जाएगा, सीधा बैटिंग टीम स्ट्रेट विन कर जाएगी, और या उसका टाइम कम हो जाएगा। तो दोनों ही कंडीशन में आपको बैटिंग टीम पे ही रहना है, सेफ हो जाना है अगर मौका मिलता है तो। ठीक है दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट है। अगर बॉलिंग टीम का एस डी जोन चल रहा है तो बैटिंग टीम को कभी भी 8-9 रन रेट से रन अचीव नहीं करने हैं, वरना उसका टाइम कम हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ये वाइस वर्सा हो गया ना। बैटिंग टीम में बॉलिंग को विकेट नहीं लेना, बॉलिंग टीम के टाइम में बैटिंग वाले को 8-9 की रन रेट से रन नहीं मारना, एस डी जोन आपको तय करता है ये। ऊपर मैंने आपको बताया 70-30 में अगर ओवर परफॉर्मेंस हो जाएगी तो विकेट आएगा। ये बचने के तरीके हैं, हालांकि स्क्रिप्ट पूरा बताती है आपको, स्क्रिप्ट पूरा बता देती है कि क्या होने वाला है, और 99% वैसा ही चलता है। 0-10 कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों, ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है छोटे पे करने वालों के लिए। अगर टीम जिसके बहुत सारे जोन अभी बाकी हैं और वो सीधा ही ऑपरेटर ने 1 2 5 7 3 4 लगा दी, तो आप हाई अमाउंट से ट्रेड कीजिए, क्योंकि आपको पता है 3-4 से कम 15-20 आएगा, और डबल आते ही लॉस हटा दीजिए और कीजिए उसको। 3 पे 10 लाख, 3 पे 5 लाख कीजिए, 15,000 ही जाने के। 3 पे 1 लाख कीजिए, जो छोटा करते हैं वो 1 लाख कीजिए, 50,000 कीजिए, वो 3 से 7 भी आएगा, 10 भी आएगा, आप 25,000 हटा दीजिए। तो ये 0-10 कॉन्सेप्ट उनके लिए है जो आप देख रहे हैं अभी, तो इसके बहुत जोन बाकी है और ऑपरेटर ने सीधा ही 1 2 लगा दिया, 0-1 लगा दिया। कई बार तो आप देखते हो 0-1 से 2-3 से मैच जुड़ जाता है, क्योंकि उसके जोन बहुत सारे बाकी हैं। तो वो आपको देखना है, ये समझना है आपको, ये 0-10 कॉन्सेप्ट आपको लॉस बचाने में काम में आएगा, या फिर जो छोटी ट्रेडिंग करते हैं छोटे पैसे पे, बहुत छोटे पैसे पे कभी कभी आते हैं, वो करते हैं। छठा कॉन्सेप्ट, रन लाइन्स और विकेट कॉल्स कैसे लेते हैं। रन लाइन्स विकेट कॉल्स हमेशा 90% जोन में कंफर्म रहेंगे आपको, बस 90% जोन में, या 90% में सप्रेस हो रहा है। अब जैसे आपने देख लिया 90% में, मैंने ऊपर बताया रन बॉल चल रहा है, विकेट नहीं जा रहे हैं, तो आप समझ लीजिए बैटिंग टीम जो है ना वो लंबी को तोड़ देगी, वो इनिंग टोटल जो भी आएगा उसको अचीव करेगी। और 90% अगर चल रहा है तो आप 6 ओवर 10 ओवर इनिंग टोटल कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बताऊं, रन लाइन्स और विकेट कॉल्स को कम करना चाहिए जब तक 90% से नीचे का, 90% में थोड़ा ज़्यादा आ जाइए, मगर मैच जितना नहीं, आपको थोड़ा मैनेज करना है इसमें। 90% में, 90% से नीचे तो मैं आपको सलाह ही नहीं दूंगा कि आप
रनर्स और विकेट कॉल्स में जाइए तो एक लिमिटेड जाइए। जब आपको दिख रहा है कि कोई टीम सप्रेस हो गई है और 70% है, उसने 60-8 के रन रेट से रन ही अचीव नहीं किए हैं, उसको सप्रेस कर दिया बॉलिंग टीम ने, तो आप फर्दर उसको इनिंग टोटल को आगे फर्दर यस कर सकते हैं। और आपको दिखता है कि भाई बॉलिंग टीम का टाइम है और बैटिंग टीम ने मार दिए 7-8 के रन रेट से, तो आप विकेट कॉल को आगे यस कर सकते हैं, क्योंकि वो सप्रेस हो गया तो वो कम बैक करना ही करना है उसने, तो वो वहाँ पे आप कम बैक के लिए कर सकते हैं। उसके अगला कॉन्सेप्ट बताता हूँ, 2 जोन्स। अगर आप देखते हैं स्टार्टिंग में 2 जोन है, जैसे हमने हमारा क्राइटेरिया 15 से 18 मिनट का और 4 ओवर का या 6 ओवर का या 10 ओवर का। तो अगर आप देखते हैं उसमें 2 जोन आ रहे हैं, एक 8 मिनट का, एक 15 मिनट का, तो आप दोनों जोन को कंपेयर करोगे, जिसमें टीम की परफॉर्मेंस अप्रोप्रिएट दिख रही है वो टीम उस जोन को रिप्रेजेंट करेगी। जैसे मान लीजिए एक 70-30 का जोन है, 6:30 से 6:38, 6:30 से 6:38 और 6:38 से और 7:15 तक दूसरा जोन है। तो अब 6 से 6:38 तो 8 मिनट ही होंगे, उसमें तो 2-3 ओवर ही होंगे। उसके आगे का जोन देखिए, अगर वो उससे अलग है तो फिर वो जोन देख के आपको डिसाइड करना है कि ये टीम ये है, क्योंकि 8 मिनट में अगर जोन ओवर हो गया, जोन पहले टीम ए थी डोमिनेट 70-30, अब 80-20 में टीम बी आ गई, तो टीम बी पे फोकस कीजिए, क्योंकि टीम ए मारेगी भी तो उसको वो नहीं मान सकते, रन मारेगी भी तो नहीं मान सकते, चाहे अगले जोन में भी मारे तो उसको टीम बी ही मानेंगे फिर, क्योंकि ऐसा होता है। ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है। ये आपको डिसाइड करना, थोड़ा टाइम से डिसाइड करना है, टाइम लेके डिसाइड करना है। स्टे ऑन स्टॉप अगला कॉन्सेप्ट है। 4 ओवर में 25, 26, 27 है, 6 ओवर तक रुकिए। 42 क्रॉस होते हैं या नहीं, ये पहले ही देखना है आपको। अगर उससे पहले करते हैं तो माइनर बैट। अगर स्लो आरपीओ है, डिजायर्ड बैटिंग टाइम बट नो विकेट लॉस, देखना है आपको। अब डिजायर्ड नहीं आ रहा, जैसे मैंने 90% में कहा आपको 90% बैटिंग टीम इतना रन मगर नहीं आ रहा, अब आप रुकिए, ये क्या हो रहा है। 10 ओवर में 30 रन आए हैं, 10 ओवर में 45 का स्केल है वनडे में अपना, और 90% में तो ज़्यादा ही आना चाहिए, मगर नहीं आ रहा है और विकेट भी नहीं आ रहे हैं, तो आप रुकिए, जल्दी नहीं है कोई। इन स्पेसिफिक जोन विकेट्स प्लस रन बोथ आर कमिंग हाई, वॉच मोर देन क्राइटेरिया डिसाइडेड। अगर एक स्पेसिफिक जोन में विकेट्स और रन बोथ आर कमिंग हाई, बहुत ज़्यादा हाई आ रहे हैं, तो क्राइटेरिया से ज़्यादा आ रहे हैं, तो आप रुक जाइए या रिवर्स बैट कीजिए। जैसे मैं मान लीजिए हमने कहा 70% में जो रन आने चाहिए वो 7 to 8 रन पर ओवर आने चाहिए, और आ रहे हैं 10-15 से, आप देख रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट कर गई, तो आप रिवर्स बैट ले लीजिए या तो, क्योंकि वो डेफिनेटली नीचे आएगी। रिवर्स बैट हमने बता ही दिया। जो रिवर्स बैट कंप्लीट क्लियरेंस जोन, अगर आपको कंप्लीट क्लियरेंस चाहिए, 60-40 में कभी कंप्लीट क्लियरेंस नहीं आएगा, 55-45 में कंप्लीट क्लियरेंस नहीं आएगा, तो आपको 70-80-90 यही जोन देखने पड़ेंगे, या 65-35। इससे जो छोटे जोन होंगे वहाँ क्लियरेंस नहीं आएगा आपको, वहाँ आपको रुकना पड़ेगा। अगर वहाँ कोई एक ओवर परफॉर्मेंस कर देती है तो क्लियर हो जाएगा आपको कि ये यही टीम है, और अब दूसरी आएगी, वहाँ ट्रेड कर सकते हैं आप। और एक बार ग्रीन होने के बाद आप 30% से ज़्यादा पे ट्रेडिंग मत कीजिए। 30-40% पूरा ग्रीन को र्यून नहीं करना है आपको। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इनको सुनते हैं, अगर आप इनको, किसी को भी पीडीएफ चाहिए आप हमसे ले सकते हैं इसकी, तो अगर आप इन कॉन्सेप्ट को याद रखते हैं तो कभी भी आप रेड नहीं होंगे, 90% रेड नहीं होंगे। अब देखिए कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊं, यहाँ पे कुछ रूल्स जो हैं टीम ए और टीम बी के हैं। एक बार टीम ए और टीम बी कैसे लेनी है उसके लिए है। कई बार इसी में कंफ्यूज होते हैं लोग और पूछते रहते हैं जैसे टीम ए ये है, ये बी है, वो ए है, ये बी है, इसी में उनका पूरा टाइम निकल जाता है। बार बार एक बात मैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक बार टीम ए बी डिसाइड हो गई तो आप उसको बदलिए मत। एक बार बच्चे का बर्थ हो जाता है, कुंडली बन जाती है, तो 5 दिन बाद वो टेबल से गिर जाता है तो उसकी कुंडली दोबारा नहीं बनती है, या 5 दिन बाद वो रिएक्ट करने लग जाता है तो एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट है, इसकी कुंडली दोबारा नहीं बनती है। एक बार बन गई वो, तो नेवर डिसाइड इन हरी नॉर पुश द एस्ट्रोलॉजर टू हरी टू गेट अ टीम। आप पुश भी मत करो एस्ट्रोलॉजर को बार बार, बताओ 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 बताओ। अगर आपको कॉन्सेप्ट याद नहीं है तो आप छोड़िए। आप स्क्रिप्ट के बाद भी कुछ नहीं कर सकते हैं, आप कॉन्सेप्ट के बाद भी कुछ नहीं कर सकते, तो छोड़िए, आप कभी नहीं कर सकते हैं। किसी को तंग करना बार बार वो समझ में नहीं आती हमारी बात। जो गाइडेंस होगा वो हम अपने आप दे देंगे आपको। आपको इतनी क्लियर रन लिमिट दे रखी है, कोई भी नहीं बताएगा आपको ये कॉन्सेप्ट। ये हमारे बाकी बिहारी शर्मा जी हैं, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा एक्सेस रिसर्च करी है हमारे सर ने। रूल 2, ऑलवेज वॉच जोन कौन सा रन कर रहा है, 70-80-90 कौन सा रन कर रहा है। अगर ओडीआई में 10 ओवर में 45 बनने हैं, अगर 41 से 45 बनते हैं तो 15 ओवर तक देखिए, और T20 में 4 ओवर में 28, अगर 25-26-27 बनते हैं तो 6 ओवर में 42। ये तो हमारे दूसरे नोट्स हैं, वो सबके पास हैं, ये कोई ले भी सकता है हमसे।
ये रन का क्राइटेरिया ऐसे डिसाइड हो जाता है कि कौन डोमिनेट कर रहा है। ऐसा 10 ओवर में 45 की बात नहीं है। आप ये मत सोचिए 10 ओवर में 45 अगर 9 ओवर में 20 हैं और 10वें ओवर में 25 मार दिए, तो ऐसा नहीं मानते। 9 ओवर वाले को ही डोमिनेट मानते हैं। 10वां ओवर देख लिया, अगर आपके मन में डाउट आ रहा है तो आगे रुक जाइए, देखिए। 4 ओवर 28 में भी यही है। अगर आप देख रहे हैं 3.3 ओवर में 21 बॉलों में 21 रन ही है, फिर छक्का मार दिया, और उससे पहले भी 2 ओवर 12 रन थे, 1 ओवर 6 रन थे, 3 ओवर 18 रन थे, और जोन चल रहा है 70-80, वो कभी भी 8-7 के रन रेट अचीव नहीं कर रहा है, और एकदम से उसने छक्का मार दिया है, तो आपको थोड़ा और रुकना पड़ेगा, या आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि यहाँ 70% बॉलिंग टीम ही है। क्योंकि एक ओवर में 3 बॉलों में 4 बॉलों में, लास्ट की 3 बॉलों में मार दिया, 2 बॉलों में मार दिया, ऐसा जोन चेंज नहीं होता सर। वो वही माना जाता है, क्योंकि 15 मिनट जो हो चुके हैं हमारे, 18 मिनट में से 15 मिनट बीत चुके हैं, वो वही टीम डोमिनेट थी। लास्ट के 3 मिनट हो सकता है बाकी 70-30 में से 30 वाले ने जोर लगा दिया हो, तो आपको वही नोट करना है। और नहीं होता तो वो वेट कीजिए, कोई और क्लियरेंस जोन आएगा। मैंने कहा ना, ये दुनिया का एक दिन में 8-8 6-6 मैच होते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है आपको सारे मैच करना। आपको जो क्लियर होता है, हमारे चार्जेस कोई ज़्यादा नहीं है इतने। नेवर डिसाइड, कभी भी 55-45 में जल्दी में डिसाइड मत कीजिए कि यार ये तो यही है, लॉस हो सकता है आपको, क्योंकि हो सकता है वो दबा दे और ऑपरेटर बाद में रेट ही ना उठाए, क्योंकि 60-40 है, वो रेट उठाएगा ही नहीं बाद में। 60-40 रनिंग इन स्टार्ट फॉर लॉन्ग टाइम 25 मिनट्स अनटिल टीम, अगर एक टीम ओवर परफॉर्मेंस दे देती है तो आपको क्लियर हो जाएगा 60 कौन है। हम लोग 60 में रन बॉल की जगह उसने 7-8 के रन से रन मारे, तो आपको पता पड़ जाएगा डोमिनेट तो यही है यार, अब तो दूसरी आएगी, है ना। रूल 4, इफ अ टीम इज नॉट परफॉर्मिंग इन 70-80-90 जोन, अगर कोई टीम परफॉर्म नहीं कर रही है 3 से, ये वही बात है, 3 से 3.3 ओवर तक भी 7 रन पर ओवर से नहीं हो रहे हैं, रन बॉल से ही खेल रही है, और सडनली लास्ट ओवर में खेल गई, 9 ओवर्स में 3 रन पर ओवर से 3.5 से खेल रही है, 27-30 रन बने हैं, और 10वें ओवर में सडनली खेल गई, तो आप बॉलिंग टीम को ही डोमिनेट मानिए, या थोड़ा और ज़्यादा देखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लोग गलती करते हैं, 10 ओवर में 45 हो गए सर, अब क्या करना है, 10वें ओवर में 5 चौके आ गए सर, क्या करना है। वो हमको भी कंफ्यूज कर दें, क्योंकि हम देख नहीं रहे होते, हम तुरंत ग्राफ चलाते हैं, हम देखते हैं 45 हो गए, हम बोल देते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं 9 ओवर में तो 30 थे, 10वें ओवर में 4 चौके मार दिए, 5वें ओवर से 11वें ओवर से फिर स्लो हो गया, वही 4 ओवर में, 3 ओवर में उसके 18 रन ही थे, चौथे ओवर में 12 रन मार दिए, 40 हो गया, और फिर 5वें ओवर में फिर विकेट चला गया। तो लोग हमको लगातार पुश करते रहते हैं कि सर बताइए क्या हो गया, सर बताइए क्या हो गया। तो ये नहीं करना है आपको ये देखना है। अगर कुछ ऐसा होगा तो आप आगे का जोन देखिए। इफ अ टीम कंटिन्यू परफॉर्मिंग अबव आरपीओ ऑफ दैट जोन ऑफ लॉन्ग टाइम, गो ऑन अपोजिट टीम, ये रिवर्स बेट की बात है। अगर ओवर परफॉर्मेंस हो गया तो अपोजिट टीम पे जाना है। इफ बोथ टीम्स हैव एसडी जोन, अगर दोनों टीमों का कहीं ना कहीं एसडी जोन है, 90% है, तो अब देखिए, एक टीम के जोन में ए में बी परफॉर्म करेगी तो बी में ए परफॉर्म करेगी, तभी वो नलिफाई होगा। अगर एक टीम का ही एसडी जोन है और उसमें कोई और टीम परफॉर्म कर गई, तो फिर जिसका जोन चल रहा था, जिसके जैसे बैटिंग टीम का एसडी जोन चल रहा था, उसमें बॉलिंग टीम ने विकेट लिए, अब बॉलिंग टीम का टाइम या तो खत्म हो जाएगा या बढ़ जाएगा, 98% तो खत्म हो जाएगा, तो नलिफाई तो होने का चांस मिलेगा ही नहीं, क्योंकि उसका तो एसडी जोन है ही नहीं। रूल 7, रन लाइन्स कैन बी इजीली प्लेड आफ्टर ऑब्जर्विंग जोन। जो 70% जोन में अगर कोई 9 रन पर ओवर से परफॉर्म कर रहा है, तो आप उसकी इनिंग टोटल को नोट कर सकते हैं, क्योंकि उसके विकेट्स आने वाले हैं, वो ओवर परफॉर्मेंस है, समझ गए, है ना। अगर ए और बी डिसाइड करने के बाद देख सकते हैं कि कोई ओवर परफॉर्मेंस कर रहा है, तो उसकी इनिंग टोटल को नोट कर दीजिए। और कोई अंडर परफॉर्मेंस कर रहा है किसी जोन में, जैसे 70% क्लियर करने तक तो आपने उसको देखा, उसके बाद उसकी रन रेट स्लो हो गई, तो आप इनिंग टोटल को यस कर दीजिए आगे, मगर ये सब लोअर लिमिट से। 90% में आप इजीली जा सकते हैं, इजीली कंफर्म हो जाता है रन लाइन्स। ओडीआई में 3-4 ओवर में 90% पता पड़ जाता है, और T20 में 1.5 ओवर में पता पड़ जाएगा। या तो विकेट आने शुरू हो जाएंगे, या रन बहुत तेजी से आएंगे। और उसके अलावा की कंडीशन मैंने आपको बता दी कि अगर विकेट भी नहीं आ रहे हैं, रन भी ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, प्लेयर्स खड़े भी हैं, तो आपको रुकना पड़ेगा, तो देखना पड़ेगा क्या होने वाला है, और उसके बाद इनिंग टोटल को यस करवाएं, क्योंकि वहाँ 90% जोन है, तो आप सोच लीजिए वो सरप्राइज हो तो वो तो किसी को आने नहीं देगा आगे। विकेट नहीं लूज कर रहा, वो धीरे खेल रहा है, और वो आगे बहुत बड़ा खेलेगा, चाहे कोई सा भी जेन हो, क्योंकि उसका जो ये जो पोटेंशियल है वो कंजर्व होता जाएगा और वो आगे निकलेगा। ठीक है सर। रूल नंबर 8, कॉन्शियसली ऑब्जर्व इफ बॉलिंग टीम टेक्स 3-4 विकेट्स इन 70-80 बैटिंग। अब देखो 70-80 का टाइम चल रहा है बैटिंग टीम का, वो 7 के 8 के रन रेट से रन मार दिए, 8 ओवर 64, 7 ओवर 56,
या 52 या 49, तो अगर बॉलिंग टीम वहाँ पे 3-4 विकेट ले जाती है, समझ लीजिए बॉलिंग टीम का 30% है, 30% में 3-4 विकेट नहीं आते हैं सर, तो ओवर परफॉर्मेंस कर रही है बॉलिंग टीम यहाँ पे। तो वहाँ भी इनिंग टोटल को यस कराना है और बैटिंग टीम पे रहना है, क्योंकि बैटिंग टीम भी इंटरफेयर करेगी अब उसके टाइम में कंपेंसेट करने के लिए। कोई डरने की बात नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है सर। ये हजारों मैचों पे, 500 मैचों पे अप्लाई करने के बाद ये कॉन्सेप्ट हमारे संज्ञान में दिए है। रूल नंबर 9, लो ऑड्स गबिंग कब होती है? लो ऑड्स गबिंग कब होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, सभी लोग ये जानना चाहते हैं, यार जैकपॉट कब होगा, यार जैकपॉट दे देना। कैसे दे दे भाई, हमें भी तो कमाना है, तो फ्री वालों तो दूर रहो हमसे, कोई बात ही नहीं करनी है मैं आपसे। आपको रूल समझ के खुश हो जाओ, जब तक आप पेड में नहीं लेते तब तक किसी काम नहीं है। ये रूल सिर्फ हमारी स्क्रिप्ट पे चलेंगे, ये किसी भी एस्ट्रोलॉजर की आप स्क्रिप्ट ले लोगे वहाँ चलेंगे नहीं, क्योंकि ये नॉलेज या तो हमारे सर से लेना है या हमारी स्क्रिप्ट लेनी है बस। तो लोअर स्कोरिंग क्या है? डिसीजन के बाद ए और बी टीम, अगर एक टीम कंटिन्यू परफॉर्म कर रही है और दूसरे के जोन ही नहीं आ रहे, दूसरे के जोन आ ही नहीं रहे, उसके जोन्स में हाई इंटरफेरेंस हो रहा है, वो खुद ही हाई जा रही है, उसको हटा दिया है, तो आप समझ लीजिए 0 से 1 या 0 से 10 तक के बीच में जैकपॉट आने वाला है, वहां से उसकी स्ट्रेंथ वापस आएगी दूसरी टीम की और वो ले जाएगी मैच। ये आपको देखना है कि जोन का स्ट्रेंथ कितना है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। 10वां रूल, इफ मैच स्टार्ट इन एस डी जोन, अगर एस डी जोन में मैच स्टार्ट हुआ है, रन्स भी आ रहे हैं, विकेट्स भी आ रहे हैं, अब आप सोच रहे हो यार ये तो 6 ओवर 60 रन मार दिए, 3 विकेट भी आ गए, अब क्या होगा? वो तो बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। अभी आपको थोड़ा और देखना है फिर आपको, अगर विकेट्स आना बंद हो जाते हैं और रन रेट वही कंसिस्टेंट रहती है तो बैटिंग टीम है, और अगर अब विकेट आए ही जा रहे हैं, 4 आ गए, 5 आ गए, तो जरूरी नहीं है ये मैच करो, आप बॉलिंग टीम ही डोमिनेट है, इतने विकेट नहीं आ सकते, 2-3 तक वैलिड है, मगर उसके बाद विकेट रुक जाने चाहिए अगर बैटिंग टीम डोमिनेट है तो। और उल्टे एस डी जोन में बॉलिंग टीम ने विकेट ले लिया तो आप समझ लीजिए बैटिंग टीम पे आपको परफेक्ट बैठ जाना है, बैटिंग टीम ही जीतेगी अब। और अगर बॉलिंग टीम डोमिनेट है तो वो तो 3 विकेट पे रुकेगी नहीं, 4-5। अब आप सोच लीजिए बॉलिंग टीम पे रहना है, क्योंकि बैटिंग टीम ने उसके जोन के अंदर परफॉर्म किया है 12 रन रेट, 11-12 रन रेट से, तो आप समझ लीजिए बॉलिंग टीम ही विन होगी। तो कोई ज़रूरी नहीं है हर में डिसाइड करना, अब ऑब्जर्व कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए डेफिनेटली, और आपको रिजल्ट मिलेगा। और नहीं हो रहा ऑब्जर्व, आप उसको स्किप कीजिए, रुक जाइए हमारे अपडेट तक। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।